देखिए 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती को लेकर बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जैसा कि पूर्व योजना हम लोग की निर्धारित थी कि 12 जनवरी को हमेशा से पूरे भारत के युवा, पूरे विश्व के युवा अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन इस बार हम युवा मोर्चा के साथियों ने सोचा कि इस बार विवेकानंद जी की जयंती को एक भव्य तरीके से मनाकर एक संकल्प सभा के माध्यम से, जिसमें कि हम विकसित बिहार की परिकल्पना का संकल्प लेने वाले हैं, इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह है। जैसे कि विदित है कि आप लोग को पिछले पंचायत चुनाव और पिछले नगर निकाय चुनाव में बहुत भारी संख्या में युवा वर्ग के लोग जीत के आए हैं, और जो जीत के आए हैं उनको जो उचित मान सम्मान बिहार सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, उचित मानदेय मिलनी चाहिए, उचित भत्ता मिलनी चाहिए, उचित काम उनके माध्यम से होना चाहिए, वो सब बिहार में संभव नहीं हो पा रहा है। तो एक आक्रोश उनमें भी है बिहार सरकार के प्रति। और युवा जो कि यहाँ शिक्षा के लिए हो अथवा रोजगार के लिए हो, अपना परिवार, अपना समाज, अपना गांव छोड़ने को विवश है, बिहार छोड़ने को विवश है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर पलायन को मजबूर है। इन बिंदुओं के साथ में हम लोग ने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है। मित्रों, यह कार्यक्रम 12 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित होने जा रही है। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार के हर एक कोने से लगभग 50,000 युवाओं की आना है। और हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, प्रदेश के सभी माननीय नेतागण और हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद तेजस्वी सूर्या जी का भी आगमन होने जा रहा है। मित्रों, अभी हमारे बीच एक स्पोर्ट्स की बहुत ही चर्चित चेहरा, जिन्होंने बिहार का और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, ऐसे हमारी बहन जमुई से विधायक सुश्री श्रेयसी जी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक चर्चा तो स्पोर्ट्स में भी बनती है कि बिहार में स्पोर्ट्स का क्या हालात है। आज देखिए, भारत एशियाड में पदकों का शतक लगा चुका है, 107 मेडल जीता, लेकिन उसमें बिहारी कितने खिलाड़ी हैं, ये सोचने की बात है। ये गंभीर बात है कि बिहार जहाँ 14 करोड़ आबादी हमारी है और इसमें 50 से 60% युवाओं की आबादी है, इसके बावजूद अगर हमारे बिहार के लोग पदक नहीं जीत पा रहे हैं, अगर लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि यहाँ बिहार सरकार उनको क्या उचित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रही है खेलों में, क्या उनका उचित प्रशिक्षण, क्या उनका उचित आहार खान पान, उनका उचित मनोबल के लिए प्रोत्साहन राशि इत्यादि बिहार सरकार दे रही है? निश्चित रूप से नहीं दे रही है। अभी कल का ही एक विषय है कि रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें वेंकटेश प्रसाद ने क्या कहे आप सब लोगों को पता है। जो स्थिति बिहार के स्टेडियमों की है, गाय भैंस चारा चरते हैं, शराबी जुआरियों का अड्डा बनते जा रहा है, कहीं कोई स्पोर्ट्स की गतिविधियां बिहार में नहीं है। इन सारे विषयों को हमने मुद्दा बनाया है। पूरे बिहार के युवाओं की आवाज़ को भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना आवाज़ समझ के बुलंद करेगी और 12 जनवरी को एक हुंकार के साथ, एक जोरदार नारा के साथ, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहे थे कि हम कैबिनेट में पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे, वो नौकरी 1,30,000 आंकड़ा बताते हैं शिक्षक में भर्ती में, लेकिन जब उस आंकड़े को हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो पाते हैं कि एक ही व्यक्ति 3 सेगमेंट में नौकरी ले लिए, प्राइमरी में भी, माध्यमिक में भी, उच्च शिक्षा में भी। तो शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्पोर्ट्स और बिहार में युवाओं का गिरता हुआ आर्थिक पक्ष जो है, इन सभी विषयों को लेकर हम युवा मोर्चा साथी 12 जनवरी को मिडिल स्कूल प्रांगण में एक भव्य सभा करने जा रहे हैं। आगे इसका प्रारूप जिला मंडल तक जाएगा और हम हर एक जिला, हर एक मंडल, हर एक प्रखंड में भी बिहार सरकार को प्रश्न पूछेंगे, युवाओं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए जहां नरेंद्र मोदी सरकार एक और इतना ज़्यादा काम कर रही है, स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया, ये सारी योजनाएं लागू हैं। स्पोर्ट्स में टॉप्स के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, स्पोर्ट्स के अंतर्गत लोगों को भत्ता भी मिलता है। तो दूसरी ओर बिहार सरकार इन सब चीज़ों को भूलकर सिर्फ नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी बचाने का प्रयास करते रहे हैं। युवाओं के भावनाओं से खेलने का जो प्रयास तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी करते हैं, अब यह प्रयास पूरी तरह युवा मोर्चा के साथी हम लोग मिलकर विफल करने वाले हैं। और निश्चित रूप से 12 जनवरी के बाद पूरे बिहार में युवाओं के बीच एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है, युवाओं के हमदम है, हम कदम है और युवाओं के मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से गंभीरतापूर्वक उठाती रहेगी।
अब हमारे बीच आदरणीय श्रेयसी सिंह जी हैं। सर्वप्रथम नववर्ष 2024 की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाला ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय रहेगा। साथियों, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज बिहार प्रदेश को एक कार्य सौंपा है और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के सभी भाई बहन एकजुट होकर संकल्पित होकर ये जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़े हैं। हमने गुहार लगाई है बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से कि वह 12 जनवरी को हमारे साथ आके जो युवा दिवस यानी कि विवेकानंद जयंती जी के रूप में बनाया जाता है वो हमारे साथ आए और ये प्रण लें कि आने वाले 2024 और 2025 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे देश में और प्रदेश में। साथियों, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में युवाओं के हित की योजनाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रही हैं, चाहे हम टॉप्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं जो एक लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि ये नया भारत युवाओं का भारत है, उसको कहीं ना कहीं सत्यापित करके दिखाया है। जहां एक तरफ अगर हम प्री मोदी एरा की बात करते हैं तो मात्र 350 स्टार्टअप्स थे। आज वही स्टार्टअप्स और उनमें से कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं और इंडिया में हैं। आज 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स भारत में स्थित हैं। अगर हम खेल की बात करें तो स्पोर्ट्स में जब ओलंपिक में 1 पदक, 2 पदक, 3 पदक आता था, तो आज 2014 में जो स्पोर्ट्स के साथ जो नई नई नीतियाँ आई हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप्स की स्कीम आई है, उसके साथ खेल आगे बढ़ा है। खिलाड़ियों का जो पदक की संख्या है वो आगे बढ़ी है। हाल ही में एशियन गेम्स में हम सभी लोगों ने देखा किस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा पदक अपने हिस्से किए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि बिहार का एक भी खिलाड़ी उस एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यदि वो बिहार से था भी तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से नहीं खेलता है। आज एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत अफसोस लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोला नहीं जा रहा है और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। साथियों, साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा उसी जंगल राज की ओर जा रहे हैं जब शाम रात को हम असुरक्षित महसूस करके घर से बाहर नहीं निकलते थे। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा हुआ है और जिस तरह से कुछ हाल फिलहाल के वाक्य मीडिया के भाइयों के द्वारा सामने आती है, शर्म से सर कहीं ना कहीं झुक जाता है। मीडिया के माध्यम से तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की ये टीम बिहार के सभी युवाओं से और युवतियों से ये प्रार्थना करती है कि 12 तारीख को मिलर ग्राउंड आकर आप हमारा साथ दें और 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत स्थापित करें। धन्यवाद। आई थिंक ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कई खिलाड़ी नहीं, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो सवाल आपका है निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई चल भी रही है। जो WFI के इलेक्शंस हुए थे जिसके बाद ये पूरा जो मामला था स्टेयर अप हुआ था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और निश्चित रूप से हम सभी लोग खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी तो एक तरफ मेडल लाओ, नौकरी पाओ और वो भी रहा है बिहार में, कैसे देखिए? आज देखिए, भारत के साथ साथ बिहार भी 75 साल पहले ही आजाद हुआ था। हरियाणा और दिल्ली जैसे प्रदेशों से अपने मुकाबला करें तो आज हमें ये नौकरी लाओ, मेडल लाओ की बात की जा रही है। आप देखिए कि रणजी का अभी जो मैच हुआ था उसमें किस तरह से बिहार की खिल्ली उड़ी, किस तरह से बिहार के 2 टीमें जब वहां पे पहुंच गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था थी। तो ये नौकरी देने का जो लॉलीपॉप वो जनता और स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में
दिखा रहे हैं, रख रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक है। मुझे लगता है कि खुद एक युवा है और खुद एक स्पोर्ट्स के फील्ड से आते भी हैं, तो उनको ये अपने आप से सोचना चाहिए कि किस तरह से वो बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर करने के लिए सबसे प्राइमरी और सबसे पहला कदम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। मैं पिछले 17 साल से राष्ट्रीय लेवल पे बिहार के लिए शॉटगन की स्पर्धा में निशानेबाजी कर रही हूँ। आज तक बिहार सरकार में एक भी शॉटगन रेंज नहीं बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहा है। इसे कैसे देखती हैं आप? भाई साहब, जैसा आपने एक में जवाब दे देता हूं। जैसा आपने कहा ये तेजस्वी सरकार बोलती है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो उनको पता है कि बिहार में स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो मेडल कोई लाएगा ही नहीं, तो फिर नौकरी देना ही नहीं है। ये तो और भद्दा मजाक वो कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, बिहार में खेलों में बढ़ावा है ही नहीं युवाओं को, फिर नौकरी किसको देंगे? ये तो ठग रहे हैं ना, तो झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में 13 साल शामिल रही, जनार्दन सिग्रीवाल हो, प्रमोद जी हो, सारे बीजेपी के खेल के मंत्री रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मंत्रियों की एक सोच होती है जो आगे रखी जा सकती है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हूँ और ये मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 17 वर्ष से इस कुर्सी पर बैठे हुए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स शॉटगन खासतौर से निशानेबाजी की तरफ बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुआ है। यदि कोई भी स्पोर्ट्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, तो देखिए कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे। लेकिन इस सोच को समझने के लिए मुख्यमंत्री जी को स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल पिछले जितने भी वर्षों की हम बात कर रहे हैं, वित्त और होम यानी कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों ही मुख्यमंत्री जी के पास रही है, और मुझे लगता है कि आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव जबकि उप मुख्यमंत्री बनकर भी बैठे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे भारतेंदु मिश्रा जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं पर आप सुन रहे थे जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को। इन दोनों ने एक सुर में कहा कि बिहार के अंदर जो है युवाओं को एक साथ आना पड़ेगा, तभी जो है नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से हम लोग ला सकते हैं और बिहार से हम लोग जो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनको उखाड़ सकते हैं। साथ ही बिहार में खेल को लेकर जो फजीहत हुई, जिस प्रकार से रणजी मैच के दरमियान बिहार के एक ही मैच के लिए 2 टीमें पहुंच गई, इसको लेकर भी श्रेयसी सिंह ने क्या कुछ कहा सुना आपने। सही खबरों के लिए जुड़ेगा एच डी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।